हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम है मेरे 11th ब्लॉग में। एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। एंड वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं, खाना की तैयारी कर रही हूँ कि हाँ जल्दी खाना बच जाए क्योंकि पापा को जाना है। मम्मी पापा नीचे शॉप में बैठे हैं और भैया भाभी का आज एग्ज़ाम है, तो भाभी गई एग्ज़ाम देने भैया के साथ। और मैं यहाँ बना रही हूँ खाना क्योंकि पापा को जाना है ना, तो लेट हो जाएगा। और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन है आज, मतलब मेरे पे खड़ा भी नहीं होया जाता है, फिर भी मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना मैं कर देती हूँ कि हाँ किसी को तकलीफ़ ना हो। और वैसे भी मैं मम्मी के ऊपर नहीं छोड़ती क्योंकि भाई मेरी मम्मा का भी ऑपरेशन जब से हुआ है, मेरी मम्मी से काम नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी हम मतलब वो अपने मन से कर देती हैं तो ठीक है। नहीं तो मैं कभी नहीं बोलती उनको कि हाँ मम्मी आप ये काम कर दो, कभी भी नहीं, अभी तक नहीं बोला। मैं अपने आप करती हूँ, सारे काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ भी मैं फटाफट सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ। मेरे को होता है तो मैं तो फिर भी मतलब अभी तो हम लोग लड़के हैं तो हम लोग करने लायक हैं। और अभी जब तक मम्मी को आराम नहीं देंगे तो और कब देंगे ये बताओ। और लड़की हो तो प्लीज़ सीखिए आप लोग भी, नहीं कि लड़की मैं नहीं करूँगी ये मतलब एक्सक्यूज़ बनाती हैं, तो प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के अंदर। जब आपकी मम्मी आपको करके देती तो आपका भी इतना ही हक बनता है कि आप अपनी मम्मी का हेल्प करो, ठीक है। और जब से मैंने काम सारा सीखा, मेरी मम्मी मतलब मैं कुछ नहीं करने देती, यहाँ तक कि वो खैर ये नहीं बोलती कि मैं नहीं करूँगी, मैं उनके लिए एक भी काम छोड़ती ही नहीं थी कि हाँ मम्मी आएगी तो मम्मी करेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बस हाँ मेरे से जैसे ये गेहूँ वगैरह साफ़ करना होता है ना, राशन वगैरह, वो चीज़ नहीं हो पाती है। वरना तो उसमें भी सिर्फ मेरे पे जो फटकते हैं ना गेहूँ से, उससे सूप से वो नहीं हो पाता। नहीं तो छानना वगैरह तो मैं सब साफ़ कर देती हूँ, इतना तो मैं कर देती हूँ जितना मतलब वो ये जो नहीं आता है ना रियली में, मैं वो काम कर देती हूँ मम्मी को कि हाँ आप ये कर लेना। और प्लीज़ अगर आप लड़की हो मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो मैं आपको प्लीज़ बोलूँगी कि आप प्लीज़ सीखिए घर का काम, थोड़ा थोड़ा सीखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सीखो, थोड़ा हेल्प करो। जितनी हेल्प करोगे ना आपकी मम्मा उतनी खुश होगी, उनको उतनी ही हेल्प मिलेगी। ये आजकल कभी भी मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को, आपको खुद को पता होगा। तो इसलिए आपको सीखना चाहिए। वो तबीयत ख़राब में भी फिर आप लोगों को करके देती है, अच्छा थोड़ी लगता है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप लोग तुरंत बेड पे चढ़ जाते हो, ये गलत है ना। वो भी तो यार इंसान है, उनको भी हेल्प की ज़रूरत है और उनको भी आराम की ज़रूरत है। इसीलिए सब काम सीखना चाहिए, ये नहीं कि हाँ सिर्फ पढ़ने में होना चाहिए, घर के काम में नहीं। मैं दोनों चीज़ में हूँ और मुझे मतलब मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि हाँ मैं पढ़ भी लेती हूँ और मैं अपना घर का काम भी निपटा लेती हूँ। और यहाँ तक कि मेरे स्कूल्स में भी मेरे को इसके लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग भी मिली है। मीन्स मैम ने मेरी बहुत तारीफ़ भी की है कि हाँ आप कर लेती हो। यहाँ तक कि मेरी मम्मा पेरेंट्स मीटिंग में जाती थी ना, तो टीचर्स पूछते थे कि ये घर पे क्या करती है, पढ़ती है कि नहीं। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बोलती थी कि नहीं ये पढ़ती भी है और मेरे को पूरा घर का काम करके देती है, मुझे एक भी काम नहीं करके देती, मतलब करने नहीं देती है, मेरे लिए कुछ छोड़ती नहीं है। उस दिन मैं सच्ची में मतलब मेरे को इतना रोना आ रहा था कि चलो मम्मा को खुशी होती है कि हाँ मुझे नहीं करने देती है। तो मेरी वहाँ पे काफ़ी सारी टीचर्स बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत क्लैपिंग करी और मुझे बहुत अच्छी शाबाशी दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को बोला भी गया कि मम्मी की हेल्प ज़रूर करना। ये बात पता है मेरी 8th से है, 8th क्लास में थी जब से ही है। 8th क्लास में इतना नहीं था, मतलब सीख चुकी थी इतना तो, बट जाते जाते 9th क्लास में जो कि जितनी शाबाशी मुझे मिली है ना, आई थिंक मैं बिलीव नहीं कर सकती, मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे। और फिर टीचर्स वगैरह पूछती भी थी कि रोटी भी बना लेती हो, ये भी कर लेती हो, वो भी कर लेती हो। तो मम्मी बोलती थी मैम आप इससे कुछ भी आप काम करवा सकते हो, ये कपड़े भी धो लेती है सबके। मेरी मम्मी ने बोला था कि अरे आप मानती नहीं है, मतलब आप बिलीव नहीं मानोगे, टाइम टू टाइम काम करके देती है। जैसे कि मेरे फादर जाते थे, मतलब मेरे फादर की पहले तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा थी, प्लेटें डाउन हो गई थी, तो उस टाइम पे ना पापा को टाइम टू टाइम देना होता था। तो मैं सुबह उठ के सबके लिए चाय वगैरह बना के, नहा धो के, झाड़ू पोछा करके उसके बाद खाने की तैयारी करती थी, खाना बनाती थी, प्लस में फिर पापा के फ्रूट्स वगैरह काट के देती थी, तुरंत ही दवाई टाइम टू टाइम देती थी। मतलब जो एकदम एक्सेप्ट की थी ना मेरे घर वालों ने, मैंने वो सारा काम करके दिया और सबको खुशी भी हुई। यहाँ तक कि मेरे पापा बहुत खुश थे। तो और मेरे पापा खुद बोलते थे दूसरों से कि नहीं मेरी नेहा मेरे को इतना करके देती है, मतलब इतना टाइम टू टाइम काम करती है कि मेरे को पता ही नहीं चलता ये पूरा काम कैसे कर लेती है। एंड कभी मतलब बोलती ही नहीं कि हाँ बचा है, कुछ भी नहीं,
टाइम टू टाइम मिलता है मुझे, कभी भी नहीं। तो इसलिए सबको सीखना चाहिए, है ना। और सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया हो। तो यहाँ मेरा खाना भी बन गया। मैंने चावल और आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बनाई है एंड रोटी बनाई है, आलू पराठा बनाया। पापा को लंच में देना, लंच भी मैंने पैक कर दिया। पापा को दे भी आई थी अभी। तो यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, पापा चले भी गए हैं। सो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और टाइल ना साथ के साथ साफ़ कर देनी चाहिए ताकि गंदी हो तो तुरंत साफ़ हो जाए। एंड मैंने अपने बाल में ऑयलिंग कभी 2 दिन से नहीं करी है, तो आज ऑयलिंग भी का भी टाइम आ गया, क्योंकि मेरे बाल में भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ा आराम मिलेगा, आई मीन सर में। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना प्लीज़। और मिट्टू की आवाज़ को इग्नोर करना है, बहुत शैतान है यार, बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को। जब भी मैं करती हूँ ना, जब भी मैं बोलती हूँ, ये मेरे पीछे पीछे बोलता है टाएँ टाएँ। अब इसको मैं चुप तो नहीं करा सकती, देखो। एंड मैंने ऑयलिंग बहुत अच्छे से करी है मेरे। और इस बार मैंने बताया वो कोकोनट ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मना किया था कि नहीं उससे जुएँ हो जाती हैं, वो मीठा होता है। मुझे पता नहीं था सीरियसली। एंड थैंक यू निशा रानी मुझे बताने के लिए, ठीक है। तो वो मैंने अवॉइड कर दिया, मैं नहीं लगाती। अब मैंने लगाया ये, आज मैंने लगाया ऑनियन ऑयल जो कि रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज इसे ही यूज़ करके देखते हैं कैसा, मतलब कैसी स्मेल आती है। तो वो मैंने यूज़ किया, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट है। और वो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी अब, क्योंकि मेरे को बोला कि जू हो जाती है, इसलिए मेरे जू हो गई हैं और लीक भी हो गई हैं, नहीं तो पहले नहीं थी। तो बोली अब मत लगाइयो। मैंने कहा ठीक है। और मेरे बाल हो गए पतले, बहुत ज़्यादा टूट भी रहे हैं, आप देख भी सकते हो, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। एंड गूंथ की चोटी किस किस को आते हैं मुझे कमेंट में बताना, कैसे कोई अपने मतलब पीछे से कर लेता है। मैं तो ऐसे इस टाइप से कर लेती हूँ। एंड मेरी चोटी ऐसी बनी है, मेरे को मोटा वाला रबड़ नहीं मिला, यही मिला, तो ये काम चला हुआ है बहुत अच्छा। आज मेरी चोटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ऐसा क्या हुआ, ऑयलिंग की वजह से शाइनिंग कर रहा है शायद, ऐसी कुछ है ना। मस्त लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।